नमस्ते दोस्तों, आज फिर हमारे चैनल और हमारी वेबसाइट में एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नया डोमेन और एक्सपायर्ड डोमेन को लेकर। आखिर कौन सा डोमेन आपके लिए अच्छा रहेगा? अगर आप एक न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हो 2025 में या फिर अगले साल 2026 में, तो आपके लिए कौन सा डोमेन अच्छा रहेगा, उसको लेकर मैंने एक प्रॉपर गाइड बनाई है, जिसे आप एक्सेस कर सकते हो अपने मोबाइल पर। बस आपको आना है हमारी वेबसाइट रिवीलिंग.इन पर और आपको यहाँ पे पूरी प्रॉपर एक गाइड मिल जाएगी, जिसे मैंने प्रॉपर हिंदी में बनाया है, स्पेशली जो गाँव में लोग रहते हैं, जो छोटे शहरों में रहते हैं, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, उनके लिए। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने पूरी गाइड खुल जाएगी, जिसे आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और ये जो जो गाइड है वो स्पेशली है न्यू डोमेन और एक्सपायर्ड डोमेन को कंपैरिजन को लेकर, कि कौन-सा डोमेन आपके लिए अच्छा रहेगा, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से और रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, गूगल डिस्कवर के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्राइस के हिसाब से। तो ये जो गाइड है, इसमें आपको अगले कुछ मिनटों में पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा डोमेन अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं, चलते हैं अगले पेज पर। और यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेन टाइप के बारे में, कि डोमेन टाइप क्या होते हैं। एक होता है नया डोमेन, जिसे आप डोमेन प्रोवाइडर से खरीदते हो, जो बिल्कुल फ्रेश डोमेन होता है, जिसे अभी तक किसी ने यूज नहीं किया होता है। और एक होता है एक्सपायर्ड डोमेन, जिसे किसी ने पहले यूज किया होता है, बाद में उसने रिन्यू नहीं कराया और वो ऑक्शन में चला जाता है, जिसे आप खरीद सकते हो। और उस वेबसाइट की कीमत तय होती है उसकी डोमेन अथॉरिटी पर, डोमेन रेटिंग पर और बैकलिंक्स पर। तो जो डोमेन टाइप होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक वेबसाइट की एसईओ, ट्रस्ट और कॉस्ट को लेकर, और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। नया जो डोमेन होता है उसकी जो अथॉरिटी होती है वो जीरो होती है, वो धीरे धीरे आपको बनानी पड़ती है। आपके कंटेंट को लेकर, आपके बैक लिंकिंग, आपकी कंसिस्टेंसी से वो डोमेन अथॉरिटी बनती है। जो पुरानी डोमेन होती है उनकी कुछ अथॉरिटी होती है, डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट क्या काम करती है और वो एक वेबसाइट कितनी जगह मेंशन की हुई होती है, उसी के हिसाब से एक डोमेन अथॉरिटी बनती है। अगले पेज पे चलते हैं और यहाँ पे हम बात करने वाले एक नए डोमेन के बारे में। नया डोमेन सस्ता होता है, इसे आप 500, 700, 1000 रुपए के अंदर खरीद सकते हो पूरे एक साल के लिए। अगर आप होस्टिंग परचेज करने वाले हो तो आपको उसके साथ एक साल के लिए फ्री डोमेन मिल जाएगा। यहाँ पे नए डोमेन के बारे में कुछ बातें हैं जिनको जानना जरूरी है, कि नया जो डोमेन होते हैं उसकी कीमत के मामले में अच्छा होता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। नया जो डोमेन होता है उसकी कीमत बहुत कम होती है, सिक्योरिटी को लेकर कोई डाउट नहीं रहता है, कोई भी रिस्क नहीं रहता है नए डोमेन के साथ, क्योंकि आप नया परचेज करते हो, उसका कोई भी हिस्ट्री और स्पैम वगैरह कुछ होता नहीं है, तो उसके साथ जोखिम भी बहुत कम होता है। शुरुआत करने के लिए थोड़ा स्लो रहता है न्यू डोमेन, क्योंकि वो जल्दी से रैंक नहीं करता, वह धीरे धीरे से रैंक करता है। वो डिपेंड करता है आपके काम पर और आपकी कंसिस्टेंसी पर। मेंटल पीस के मामले में मैंने यहाँ पे 5 स्टार दिए हैं, क्योंकि जब आप एक नई वेबसाइट से शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कोई भी डाउट नहीं रहता है, आप फ्रीली काम स्टार्ट करते हैं पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में। अगले पेज पे चलते हैं और समझते हैं नए डोमेन के फ़ायदे के बारे में। नए डोमेन के यहाँ पे फ़ायदे के बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है कि नया जो डोमेन होता है उसका कोई भी नेगेटिव हिस्ट्री नहीं होती है, क्योंकि आप शुरू से शुरू कर रहे होते हैं। और ये सस्ता भी होता है, पुराने डोमेन से बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। और इस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है कि आपको एसईओ, कंटेंट, कंसिस्टेंसी, बैक लिंकिंग, आपको कौन सी चीज़ें करनी है उस वेबसाइट पर, कौन सी नहीं करनी, सारा कंट्रोल आपके साथ रहता ही रहता है। गूगल भी ट्रस्ट करता है आपकी कंसिस्टेंसी और कंटेंट के अकॉर्डिंगली। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। नए डोमेन के कुछ नुकसान भी होते हैं। इसकी शुरुआत बहुत धीमी होती है, रैंक होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पे मैंने 3 से 6 महीने लिखे हुए हैं, पर अगर आप अच्छे से कीवर्ड पे काम करेंगे तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही वीक में आपके जो आर्टिकल हैं वो रैंक हो जाएंगे और गूगल डिस्कवर में भी अपीयर हो जाएंगे। एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, समझाया हुआ है, कि जो एक्सपायर्ड डोमेन होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। अगर आपका बजट नहीं है तो आपको एक्सपायर्ड डोमेन हो सकता है आप ना परचेज कर पाएँ। यहाँ पे 5,000 से लेके 50,000 ऑक्शन में मिलते हैं। इससे सस्ता भी मिल सकता है और इससे महंगे भी बहुत सारे डोमेन होते हैं। और यहाँ पे एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में कुछ बातें हैं। कीमत बहुत ज़्यादा होती है। पहली बात, सिक्योरिटी को लेकर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे एक बेनिफिट आपको मिलने वाला है, वो है कि इसकी जो शुरुआत होती है बहुत स्पीड होती है, क्योंकि इसकी कुछ डोमेन रेटिंग और डोमेन अथॉरिटी बनी रहती है। बैकलिंक भी बहुत सारे होते हैं, तो उसके हिसाब से इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत अच्छे से होती है। आपके जो आर्टिकल्स हैं, हो सकता है वो अगले 2-3 दिन से ही गूगल डिस्कवर में अपीयर हो जाएं और आर्टिकल रैंक भी अच्छे से होने लगे। मेंटल पीस को लेकर भाई एक ही बात है कि इसके साथ बहुत सारा जोखिम जुड़ा रहता है। मेरा मानना है कि आपको अपने हिसाब से काम करना चाहिए। यहाँ पे कुछ एक्सपायर्ड डोमेन के फायदे के बारे में, आपको यहाँ पे पुरानी अथॉरिटी भी मिल जाती है, जो आपके आर्टिकल को रैंक और गूगल में
जल्दी से जल्दी अपीयर करने में काम भी आती है। इससे आपको जल्दी बूस्ट मिलता है, तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नुकसान भी मिल जाएँगे। गूगल ने जो एक्सपायर्ड डोमेन है उसको पेनल्टी दी हो सकती है। स्पैमी बैकलिंक्स का बोझ हो सकता है वेबसाइट पर, पैसे बर्बाद होने का पूरा जोखिम रहता है। डोमेन अथॉरिटी जो रहती है एक्सपायर्ड डोमेन की, वो फर्जी भी हो सकती है। कई महीनों के बाद भी आपको वेबसाइट से कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल सकता है, और गूगल हो सकता है कि बहुत सारे आर्टिकल आपके इंडेक्स कर दे और इसके बाद डी इंडेक्स भी कर सकता है। और जो जो भी डाटा जो एक्सपायर्ड डोमेन पे रहता है उसके बारे में गूगल को पता रहता है, उसकी जो पेनल्टी है वो आपको भी दे सकता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो एक्सपायर्ड डोमेन के साथ बहुत बड़ा रिस्क जुड़ा रहता है। जो लोग आज एक्सपायर्ड डोमेन के साथ काम करते हैं वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, वो कई डोमेन को खरीदते हैं, उनमें से ज़्यादातर उनकी फेल हो जाती हैं, कुछ के साथ वो अच्छा पैसा कमा के निकल जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसे, पैसे बनाते हैं और अगले डोमेन पे शिफ्ट हो जाते हैं। अभी आप बिगनर हो तो आपको एक फ्रेश डोमेन से ही स्टार्ट करना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ गूगल के अपडेट के बारे में बताया हुआ है, और यहाँ पे कुछ आप चीज़ें पढ़ सकते हो। अब नए और पुराने डोमेन में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जॉन म्यूलर ने ये कहा है, अगर कोई एक्सपायर्ड डोमेन है, अगर उसको पहले कोई पेनल्टी गूगल ने दी है तो वह अभी भी लागू रहेगी जब आप उसे दोबारा से यूज करोगे। अगर स्पैमी डोमेन है, उसका रिकॉर्ड आज भी मायने रखेगा अगर आप उसे दोबारा से परचेज करके यूज करने वाले हो। गूगल आप पुराने डोमेन को भी नए जैसे ही ट्रीट करता है, पर पेनल्टी, स्पैम वगैरह के रिकॉर्ड को नहीं हटाता है। वो यहाँ पे नए और पुराने डोमेन को लेकर एक कंपैरिजन टेबल है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो प्रॉपर। इसे आप मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ पे अच्छे से आप चीज़ों को समझ सकते हो कि नए डोमेन के साथ आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और पुराने एक्सपायर्ड डोमेन के साथ आपको क्या बेनिफिट और प्रोस और कॉन्स मिलने वाले हैं। अगले पेज पे चलते हैं, और यहाँ पे लिखा है कि आपको कौन सा डोमेन चुनना चाहिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जिनको आप पढ़ के समझ सकते हो कि आपको कौन सा डोमेन परचेज करना चाहिए। ये रहा मेरा सजेशन, और मेरा सजेशन ये है कि आपको नए डोमेन के साथ ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको थोड़ा पैसे की भी बचत हो जाएगी और ये सिक्योर भी है, मेंटल पीस भी आपको मिल जाएगी। शुरू से शुरू करोगे इसलिए आपका एसईओ पे पूरा कंट्रोल रहेगा, स्पैम और पेनल्टी का डाउट नहीं रहेगा, और गूगल धीरे धीरे ट्रस्ट भी करेगा आपकी डोमेन को अगर आप अच्छे से काम करोगे। नए डोमेन से शुरू करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरा मानना ऐसा है। अगले पेज पे चलते हैं, और ये पेज है, अगर आप नया डोमेन खरीद रहे हो तो हमारे लिंक से जाके खरीदें। अगर आप होस्टिंग खरीदने वाले हो तो हमारे लिंक से जाके खरीदें, और यहाँ पे आपको यूज करना रिवील27 कूपन कोड, जिसके चलते आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और एक फ्री में डोमेन भी मिल जाएगा 1 साल के लिए। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद आप होस्टिंगर के पेज पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे आपको चूज करना है बिजनेस प्लान को। प्रीमियम को नहीं करना है, क्लाउड स्टार्टअप को नहीं करना। अगर आपकी वेबसाइट छोटी है या फिर बहुत बड़ी है तो आपको इन दोनों को यूज करना है। अदरवाइज एक स्टार्टिंग के लिए आपको बिजनेस प्लान ही चूज करना ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको क्लिक करना है चूज प्लान पे, इसके बाद आप चले जाओगे सीधे परचेज पेज पर। इसके बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे खुल के आ चुका है पूरा का पूरा पेज, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो 20% डिस्काउंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया, और आपको $26 का डिस्काउंट मिलने वाला है। यहाँ पे आपको बिजनेस वेब होस्टिंग पूरे 48 महीनों के लिए मिलने वाली है, वो भी $105 के अंदर। प्लस में आपको एक फ्री डोमेन मिल जाएगा और 3 महीने एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, यानी कि आपको 48 के साथ 3 महीने और भी एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलने वाली है, यानी कि आपको 51 मंथ के लिए ये पूरा होस्टिंग प्लान मिलने वाला है, वो भी $105 के अंदर। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप 12 महीने के साथ, 1 साल के साथ भी शुरू कर सकते हैं, और 24 महीने 2 साल के साथ भी शुरू कर सकते हैं। 1 साल के लिए आपका टोटल बजट जो होने वाला है वो है $36। इसमें कुछ जीएसटी भी यूज हो जाएगा, तो $40 के अराउंड आपको ये मिल जाएगा। प्लस में एक फ्री डोमेन मिल जाएगा, और ये पूरे साल के लिए आपको होस्टिंग मिल जाएगी। इसके साथ 3 महीने नहीं मिलने वाले हैं, पर आपको 36 में एक साल के लिए ये प्लान मिल जाएगा। अगर आप 4 साल के साथ इसे परचेज कर सकते हो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है, और 4 साल, 1 साल तो यूँ निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, और इसके साथ आपको 3 महीने की फ्री होस्टिंग भी मिलने वाली है। आगे के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो, कोई भी अगर डाउट या फिर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा या उसको लेकर कोई वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक जरूर करना इस वीडियो को, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ऐसे और वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर।